मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रहलाद महाराज की एक शिक्षा पे। श्रीमद् भागवत के 7वें सिकंद में ये चर्चा है और 9वें अध्याय का 40वां श्लोक श्रीमद् भागवत, जहाँ पे प्रहलाद शिक्षा की बात चल रही है। प्रहलाद महाराज कौन हैं? कयादु के पुत्र हैं। कयादु हिरण्यकशिपु की पत्नी, और किसी कारणवश हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या करी कि भगवान से ही वो दुश्मनी ले बैठा है। इस वजह से वो तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी की उसको उस तपस्या से जो उसको सिद्धियां मिली, उसने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। उस बीच में कयादु जो है नारद जी के आश्रम में रह रही है और
प्रहलाद ने भागवत को सुना। किससे? अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए नारद जी से उन्होंने भागवत सुनी। उस भागवत में उन्होंने उस ज्ञान को लिया और जब वो पैदा हुए और उनके अंदर सारे भगवत गुण थे, क्योंकि संग हुआ था ऐसे संत का जो नारद जी हैं। प्रहलाद महाराज बचपन से ही किसी भी खेल में रुचि नहीं रखते थे। पिता के कहने पर भी कि इस संसार में भोग विलास ही सबसे ऊंचा ज्ञान है और शरीर ही हम हैं, इस संसार को भोगना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस तरह की बातें हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से करी। लेकिन प्रहलाद तो भगवान के गुणगान गाने में ही लीन रहते थे। हिरण्यकशिपु एक आम शक्तिशाली राजा है। उसने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह से मेरे मार्ग पे ये लड़का चले, ये भक्ति ना करे। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त, हर तरह की अड़चन डाली हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर। उसको जहर दिया, आग में फेंक दिया, सांपों से कटवा दिया, पहाड़ों की चोटी से फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम और आश्रय नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आखिरी में जब हिरण्यकशिपु ने उसको मारने लगा तो उसने बोला, कहाँ है तेरा भगवान? तो उसने कहा, मेरा भगवान सब जगह है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है? तो हिरण्यकशिपु ने एक बहुत बड़े खंबे पे, जो उस बड़े महल का खंबा था, उसके ऊपर इशारा करके कहा कि क्या तेरा भगवान इसमें भी है? तो जोर से हंसते हुए लात मारी हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पे। वहीं से ही नरसिंहदेव भगवान आए। ये कथा छोटी सी संक्षिप्त रूप में मैंने बताई है। उस बीच में प्रहलाद महाराज ने कुछ शिक्षाएं दी उस पूरी कथा में। चाहे वो अपने पाठशाला में जाते थे, जो आम बच्चों की पाठशाला है, जब बच्चे खेलते थे तो प्रहलाद महाराज उनको शिक्षाएं देते थे। यहाँ तक कि अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। तो आज हम एक शिक्षा के ऊपर मनन करते हैं कि इस शिक्षा में हम अगर अपने जीवन को प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के अनुगत्य में रखें तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। ये श्लोक ऐसे है, जीवैकतो अच्युत विकर्षति माँ वितृप्ता। जीवैक, ये जो जीवा है, विकर्षति, मुझे आकर्षित करती है अच्छा खाने के लिए और हर तरह की इस संसार की चुगली और दूसरों की निंदा करने के लिए ये मुझे खींचती है। जीवैकतो विकर्षति। हे अच्युत, हे अच्युत मतलब हे कृष्ण, हे प्रभु, ये जीव ऐसी है कि मुझे खींचती है। मावै अतृप्ता शीष्णो, अर्थात ये शरीर का जो भोग है अर्थात मैथुन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शीष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चिता, और दूसरी तरफ खींचती है मुझे मेरे पेट की भूख, कहीं खींच के लेके जाता है। जो हमेशा भूखा रहता है, खाना मांगता रहता है। मैथुन मुझे एक तरफ खींच के लेके जा रहा है और मेरे कान कोई अच्छा सुनने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। संसार के भोग विलास को सुनने के लिए, काम वासना की कुछ कथा को सुनने के लिए मेरे कान हमेशा ललायित रहते हैं। घ्राणो, घ्राणो मतलब सूंघना, मेरी सूंघने की शक्ति जो है हमेशा इस संसार के भोग विलास और अच्छी कोई चीज सूंघने के लिए तैयार रहती है। घ्राणो अन्यतस चपल द्रिका, चपल द्रिका, दृक मतलब मेरी आंख, जो दृष्टि है हमेशा इस संसार के भोग विलास में, अर्थात एक पुरुष स्त्री को देखने के लिए और स्त्री पुरुष को देखने के लिए ललायित हैं, जो ये संसार की माया है। हे प्रभु, चपल, चपल मतलब मेरी जो ये चंचल आंखें हैं हमेशा इस काम वासना से पीड़ित रहती हैं। हे प्रभु, मेरा क्या होगा? चपल, चपल द्रिका क्वच कर्म शक्ति, ये सारी मेरी इंद्रियां ये ऐसी हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं और मैं भूल गया कि मैं कौन हूं।
आंख मुझे एक तरफ खींच रही है इस संसार के भोग विलास और रंग रंगीलियों में, मुख मेरा दूसरे की चुगली निंदा के लिए और इस संसार के ग्राम्य कथा करने के लिए, भगवान का भजन नहीं करना चाहते। कान मेरे को भगवान का श्रवण नहीं करा के इस संसार के भोग विलास में खींचते हैं। पेट मेरा हमेशा भूखा प्यासा रहता है, इसका लालच कभी खत्म नहीं होता। और प्रभु मेरी आंखें हमेशा चंचल ललायित रह रही हैं, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा बहिर्वया, मेरे को बाहर की तरफ खींचती हैं, हर दिशा में खींचती हैं। बहिर्वया सपत्नया इवा गेहपतिम लूनंती। गेहपतिम मतलब मेरी स्थिति ऐसी है जैसे घर का पति जिसकी बहुत पत्नियां हैं। एक व्यक्ति के बहुत सारी जिस तरह पत्नियां हैं, पत्नियां उसको अपनी अपनी दिशा में खींचती हैं, तो हे प्रभु उस व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां हैं वो सब अपने अपनी दिशाओं में खींचती हैं। प्रभु मेरी लूनंती, इस तरह मैं लुटा गया, मेरा समय लुट गया। ये प्रहलाद महाराज ने 7वें सिकंद के 9वें अध्याय का 40वें श्लोक में उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है इसमें इंद्रियां हैं और इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। तो कब ऐसा होगा? देखिए ये शरीर की स्थिति देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने शुरू में ही 2 और 3 अध्याय में इस शरीर की स्थिति बताई। उन्होंने कहा इंद्रियानी परानी अहूर, इंद्रेभ्या परा मना, मनसास पराता बुद्धिर, यो बुद्धे परातास्तु सह। भगवद गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को जब दिया, उन्होंने इस शरीर के ज्ञान में बोला कि इंद्रियानी परानी, इंद्रियां ऊपर है, अहूर मतलब ये 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, इस 5 तत्वों से बना हुआ शरीर के ऊपर इंद्रियां लगी हैं। इंद्रियभ्य परा मना, इन इंद्रियों से ऊपर मन है। मन जब तक नहीं जाएगा, इंद्रियां वहां नहीं जाती हैं किसी भोग विलास के लिए भी। तो कहते हैं कि सब इंद्रियों का राजा ये मन है। इंद्रियभ्य परा मना, इंद्रियों से ऊपर परे है मन। मनसास परा तो बुद्धिर, और मन के ऊपर ये बुद्धि है। और बुद्धि यो बुद्धे परातास तू सहा, तू कहां है? तू बुद्धि से भी ऊपर बैठा है। लेकिन अभी स्थिति क्या हो गई है कि हमारा मन जो है हमारे ऊपर चढ़ के बैठ गया है, वो हमारी बात नहीं मानता। तो ये स्थिति कृष्ण ने अर्जुन को बोली, देख पहले इंद्रियां हैं, उसके नीचे ये 5 तत्व का बना शरीर, इसके ऊपर बनी है इंद्रियां, इसके ऊपर बना है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर बैठा है तू। एक आम व्यक्ति की स्थिति क्या है कि मन ऊपर चढ़ के बैठ गया, कैसे? आत्मा के। अब आप कहेंगे जब मन की स्थिति आत्मा से नीचे है तो ऊपर कैसे चढ़ गया? तो किसी संत से जब हमने पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, तो कहते हैं आम तौर पे ये देखा जाता है कि बाप बेटे की बात, बेटा बाप की बात मानता है, जो बाप कहता है बेटा करता है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें बेटा बागी बन जाता है, बाप की बात नहीं मानता और बाप को सब काम करवाता है। तो ये स्थिति है कि मन ऊपर चढ़ के बैठ गया है, आत्मा के भी हमारे ऊपर चढ़ गया मन। तो यहाँ पे इस बात को करा जा रहा है कि हे प्रभु, स्थिति ऐसी है कि सब इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं में इस संसार की माया में खिंच रही हैं। ऐसी स्थिति हो गई है जैसे एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपनी अपनी तरफ खींचती हैं, उसको लूट लेती हैं। तो एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति, जो इस आत्मा की स्थिति इस शरीर में है, ऐसे कि वो हर दिशा में खींच रही है। हमारे स्वामी प्रभुपाद एक उदाहरण भी देते हैं इसके ऊपर। कहते हैं देखो, एक बार सारी इंद्रियों ने मीटिंग करी। मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने आँख, नाक, कान, जीभ ये सब इकट्ठे बैठे। इन्होंने बोला देखो भाई, हम कितनी मेहनत करते हैं और सब कुछ खाना वाना ढूंढ के हम लाते हैं, और ये निकम्मा पेट ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ खाता रहता है, हजम करते रहता है, इसका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ खाता रहता है। तो अब हमने फैसला किया है कि हम आपस में एक हो जाएं, हम आपस में अपना अपना काम करें, खाना खाएं, इसको ना दें बिल्कुल, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जीभ कहती है ठीक है, अब मैं जो खाऊंगी, जो मैं करती हूं, मैं पेट में नहीं दूंगी। क्या मतलब? जीवा कहती है देखो मैं कितना मेरा मुश्किल जीवन है। जीवा कहती है, जबान हमारी कहती है कितना मुश्किल मेरा जीवन है। 32 मेरे दुश्मन हैं, अर्थात 32 दांत।
मैं इसके बीच में विचरण करती हूँ और अपने आप को स्वाद देने के लिए, एक आत्मा को स्वाद देने के लिए मैं कितना विचरण करती हूँ, मीठा को घुलती हूँ, घुलाती हूँ और तब जाके हमें मिठास आती है। और मैं कितने ध्यान से चलती हूँ, अगर एक जरा सा भी मेरे से गलती हो जाए तो मेरे को कितनी चोट लग सकती है। मैं इतने सारे हमारे दुश्मनों के बीच में मैं चलती हूँ। तो जीवा ने बोल दिया, अरे हम कुछ नहीं देंगे अब पेट को, हम अपने पास ही रखेंगे, उसी में ही रहेंगे। आंख ने बोला, देखो ये बात भी आपकी ठीक है, मैं भी अब से जो भी कुछ देखूंगा मैं ही रखूंगा, अर्थात मैं पेट को नहीं दूंगा। आंख कहती, देखो मेरा कितना मुश्किल काम है, हालांकि मेरा शरीर कितना ही मुलायम है और ज़रा सा भी तिनका पड़ जाए तो कितनी मुश्किल हो जाए मुझे, और हमेशा मैं अपने आप को ठंडा रखती हूँ और अपने आप को उस हल्के हल्के पानी में डबोती रहती हूँ। विधाता ने मुझे ये आँखों के ऊपर पलकें भी दी हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब मैं जो भी कुछ लाऊंगी, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा है, मेरा तो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही मेरी काया जो है बड़ी ही मुलायम है, कोई छू भी दे तो मैं मर जाऊं। तो आँख कहती, मैं भी अपनी चीजें अपने पास रखूंगी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। नाक कहता है, मैंने जीवा की बात सुनी, मैंने आँख की भी बात सुनी, मैं भी यही सोच रहा हूं, मैं कितनी मेहनत करता हूं, पूरा शरीर सो जाता है, सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, लेकिन मेरा कार्य चलता रहता है। मैं सांस लेता रहता हूं शरीर को जिंदा करने के लिए। अगर मैं आधे मिनट के लिए भी बंद हो जाऊं तो सारी इंद्रियां क्या करेंगी, शरीर क्या करेगा, पेट क्या करेगा। तो आप लोग सब समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूं, कि मेरे पास कोई भी समय ऐसा नहीं है जिसमें मैं विश्राम कर सकूं। तो अब से मैं जो भी कुछ करूंगा, तो ये नाक हमारा कहता है, अरे अब से मैं कुछ भी नहीं दूंगा पेट को, ये पापी पेट जो है खा लेता है, कोई काम नहीं करता है। कान कहता है, मैं सब बात मानता हूं, लेकिन सुनो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस संसार में शरीर को क्या कभी कोई मुश्किल आ जाए तो मैं कान हमेशा खुले रहते हैं कि कहाँ पे कुछ मुश्किल है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये सब मैं करता हूं। तो कान ने कहा, मैं भी अपना सामान अपने पास ही रखूंगा। ये मीटिंग चल रही है, सबने फैसला कर लिया कि अब हम पेट को कुछ नहीं देंगे, ये हमें बहुत तंग करता है, ये सिर्फ आलसी है और खाता रहता है। थोड़ी देर बाद जब इन सब ने ये फैसला कर लिया तो देखा गया कि शरीर जो है कमजोर होते जा रहा है। अब क्योंकि पेट में कुछ नहीं जा रहा है, आस्ता आस्ता आंखें बंद होने लगती हैं, आस्ता आस्ता एक व्यक्ति का जबान जो है सूखने लगती है, आस्ता आस्ता व्यक्ति जो है बहुत ही कमजोर सा हो रहा है। तो सब बड़े हैरान हुए कि भाई अभी हमने पेट को कुछ नहीं दिया है, हम खुद ही ले लेंगे। तो सब ने दोबारा मीटिंग जल्दी जल्दी करी। उन्होंने कहा, भाई हमें समझ आ रही है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमें सबको मिलके पेट को देना पड़ेगा, वहीं से ही हमें शक्ति मिल सकती है। तो ये सब लोगों ने फैसला किया, नहीं नहीं, हमें पेट के साथ मिलके ही कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस कहानी से हमारे संत ये समझाना चाहते हैं, कहते हैं जिस तरह एक जीव भगवान से अलग हो जाता है जबकि भगवान का वो अंश है। भगवत गीता में कहा, मम अयि अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। ये जो जीव है मेरा अंश है। मम अयि अंश जीव लोक, ये संसार में जो ये जीव, इस लोक में ये जो जीव है ये मेरा अंश है। जीव लोक जीव भूत सनातना, सनातन रूप में ये कभी भी मेरे से अलग नहीं हुआ। मना शिष्ठानी इंद्रियानी प्राकृति सृष्टि कर्षति। कहते हैं मन, और ये मन के साथ ये जो 5 इंद्रियां हैं, अर्थात ये 6 मन और 5 इंद्रियां मिलके ये जो है इसके साथ शरीर में बड़ी प्राकृति सृष्टि कर्षति, बड़ी मेहनत करता है। अर्थात एक आत्मा जब इस देह धारण करती है तो सुबह से शाम तक इन इंद्रियों के साथ इतनी मेहनत करती है अपने आप को सुखी करने के लिए, लेकिन वो भूल जाती है कि हम अंश किसके हैं। ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं। अब ये देख लीजिए, मान लीजिए ये हाथ है, ये उंगली का कार्य क्या है, हमारे कितना काम करती है।
जैसे ये उंगली है लिखने का काम करती है, कुछ खाना उठाने का काम करती है। मान लीजिए इस उंगली को अगर हम काट दें तो ये क्या कोई काम करेगी? ये तब तक ही काम कर सकती है जब तक ये इसके साथ जुड़ी हुई है। इसकी कीमत तब तक है जब तक ये इस हाथ के साथ जुड़ी हुई है। उसी तरह से जब तक जीव भगवान के साथ जुड़ के कार्य करता है, अर्थात भगवान को याद रखता है और ये समझता है कि वो भगवान का ही अंश है, तब तक तो वो सुखी रहता है। वरना वो उसी तरह से हो जाता है जैसे उंगली जो है वो अगर काट दी जाए उसका कोई भी फायदा नहीं है। उसी तरह से सारी इंद्रियां अगर इस पेट से अलग होकर कार्य करना चाहें तो उनको शक्ति नहीं मिलेगी। इस बात को और स्पष्ट रूप में करने के लिए उन्होंने एक और उदाहरण जो दिया था, जो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहता है, यथा स्कंद शाख्याम तरोर मूलवा सीचनाम इवाम आराधनाम विष्णु सर्वशाम आत्मनामश्च च ही। कहते हैं यथा स्कंद, स्कंद मतलब मूल, मूल मतलब जड़, यथा स्कंद शाख्याम, जिस तरह मूलवा सीचनाम, जैसे मूल को अर्थात जड़ को पानी देते हैं जब, अर्थात पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ के पत्तियों को और टहनियों को जिस तरह से पानी मिल जाता है। अगर हम ये करें कि अगर सीधे रूप में हम हर पत्ते को पानी दें, हर टहनी को पानी दें और सोचें कि पेड़ हरा भरा रहेगा, क्या पेड़ हरा भरा रह सकता है? नहीं। अगर हमने सच में ही एक पौधे को पानी देना है, उसको जिंदा रखना है, तो कहाँ देना पड़ेगा? जड़ में देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर एक व्यक्ति को अपने आप को सुखी रखना है, अर्थात इंद्रियों को अपने आप को शक्तिशाली रखना है, तो जिस तरह उनको पेट में खाना देना ही पड़ेगा, उसी तरह से एक व्यक्ति अपने आप को सुखी रखना चाहता है क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान से अलग होके, विमुख होके अगर वो कार्य करता है तो वो दुखी रहेगा। ये माया है। एक व्यक्ति संसार में आता है और वो ये सोचता है कि मैं ही भोगता हूं। वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है। वो अपने आप को किसी प्रकार से भी भगवान के नियंत्रण में नहीं लाने देना चाहता अपने आप को। ये कई लाखों योनियों के बाद जब एक मनुष्य योनि मिलती है तब उसकी बुद्धि चलती है कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं सुखी क्यों नहीं, सुख क्या होता है। इस तरह के प्रश्न जब उसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही आ सकते हैं और किसी योनि में ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज उसी बात को कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार में क्या करूं, ऐसा है मैं तो वो व्यक्ति हूं, सब इंद्रियां अपनी अपनी तरफ मुझे खींचती हैं, कोई मेरी जबान, मेरी आंख इस संसार के भोग विलास में मुझे खींच के ले जाती है और मैं भूल जाता हूं कि मैं आत्मा हूं। जबान मेरी किसी की निंदा चुगली में लग पड़ती है और इस संसार की भोग विलास की बातें करती है तो वो मुझे भुला देती है। आंख मुझे भुला देती है, कान मुझे भगवान का कीर्तन श्रवण और नहीं सुनने देते, हरि कथा नहीं सुनने देते, वो इस संसार के भोग विलास में लगना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरी तो ऐसी स्थिति है क्या? बहिर्वया सपत्नया, सपत्नीय मतलब जिसकी कई सोतने हैं। सपत्नया बहिर्वया, वो अपनी अपनी तरफ उसको खींच रही हैं। बहिर्वया सपत्नया इवा गेह पतिम, गेह पतिम मतलब घर का जो पति होता है जिसकी बहुत पत्नियां हैं। गेह पतिम लूनंती, लूनंती का मतलब होता है कि उसको हर लेती हैं, उसको लूट लेती हैं। जितनी अगर इतनी पत्नियां अगर एक व्यक्ति की होंगी तो उसको अपनी अपनी तरफ खींचती हैं और वो लुट जाएगा। तो प्रभु, मेरी वो स्थिति है कि मेरे को ये सब लोग लूट रहे हैं। तो एक व्यक्ति को भगवान के पास लाने के लिए क्या कहते हैं? न रोध्यते स माम योगो सांख्यम धर्मम इव चाहा न स्वाध्याये तपो त्यागा। ना भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान ने कहा न रोध्यते, मुझे रोक नहीं सकता कोई, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। न रोध्यते, श्रीमद् भागवतम 11वां सिकंद। न रोध्यते च माम योगो, माम मतलब मुझे। उद्धव और कृष्ण का ये संवाद में 11वें सिकंद में भी ऐसे यही कथा आ रही है। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं रोक सकता। न रोध्यते, रोध्यते मतलब रोकना, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। न रोध्यते च माम योगो, योग
वगैरह करने से, अष्टांग योग करने से, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और फिर समाधि, मेरे को इससे कोई नहीं रोक सकता, समाधि से पकड़ नहीं सकता मुझे कोई। च माम योगो न सांख्यम धर्मम इवा चाह, ना सांख्य योग से मुझे कोई पकड़ सकता है। सांख्य योग क्या होता है? हमें अपने बुद्धि से ये समझना है कि ये 5 तत्व का शरीर है, उसके ऊपर 3 बुद्धि, मन और ये सब है, और ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इस तरह करके 24 ये तत्व हैं। इस तरह करते हुए भी भगवान कहते हैं सांख्य योग से भी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। च माम योग्यो सांख्यम धर्मम इवा चाह न स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब बड़े बड़े अध्ययन करने से, बड़े बड़े शास्त्रों के अपने आप पढ़ने से भी कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। स्वाध्याय तपो त्यागा, ना तप से पकड़ सकता है मुझे, तपो त्याग ना घर त्यागने से कोई मुझे पकड़ सकता है। यथा अवरुधंते सत्संगा सर्वसंगा अपोही माम, कहते हैं जिस तरह एक सत्संग में जाने से एक व्यक्ति अर्थात संतों के संग में जाने से जिस तरह मुझे वो पकड़ सकता है, और किसी रूप से भी मुझे नहीं पकड़ा जा सकता। तो भगवान ने यहाँ पे इस तरह से बात करी कि सत्संग की महिमा करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की बड़ी स्थिति दयनीय है, एक व्यक्ति अकेला है, बड़ी दयनीय स्थिति है और उसको कोई मदद नहीं कर सकता, वो अकेला है। तो कहते हैं अगर कोई चीज उसको मदद कर सकती है, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं प्रभु ये जीभ, ये नाक, ये कान, ये सब अपनी तरफ खींचते हैं मुझे और मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, अपने आप को भूल जाता हूं, तो मैं ये नहीं जानता कि मेरा तेरे से क्या संबंध है, मैं कौन हूं, मैं भूल जाता हूं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से भी मुझे अगर चाहता है तो वो ऐसे सत्संग में आएगा। कैसे सत्संग में? वो सत्संग उसको भगवान को भी पकड़ सकता है। और एक व्यक्ति जब सत्संग में आ जाता है तो ये जितने भी दुश्मन जो हमारे बैठे हैं, हमारे ही शरीर में जो अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है, एक व्यक्ति को शक्ति कैसे मिलेगी? जब वो हरि कथा सुनता है तो उसकी आत्मा में और शक्ति आती है, वो आत्मज्ञान उसका बढ़ता है, और वो ही मन, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा, ये जो क्रम है ये वापिस हो जाएगा। मन जो है चंचल नहीं रहेगा और जो आत्मा है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और वो बुद्धि के ऊपर चढ़ के बैठेगी। तब एक व्यक्ति आत्मा के स्तर पे बुद्धि के इस्तेमाल से अपने मन को बस में कर लेगा। ये है सत्संग की महिमा। तो यहाँ पे हम प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसा शुद्ध और अच्छा और एक आम व्यक्ति के समझने के लिए जो ज्ञान दिया है। तो इस सब को शुरू करने के लिए, संतों को मिलने के लिए भी हमें जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, संत नहीं हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे